तो लास्ट क्लास हम लोग पढ़ रहे थे ऊर्ज रिएक्शन। आज उसी को हम लोग को कंटिन्यू करना है और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फिटिंग रिएक्शन, ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन और ग्रीनार्ड रिएक्शन। उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। नहीं तो कुछ होमवर्क है यहाँ पे, कुछ क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है, इसको तुम लोगों को करना है। नहीं यहाँ पे डीई का मतलब है ड्राई ईथर। नहीं ठीक है, तो जरा से इस वीडियो को थोड़ा सा रोको और इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करो, जल्दी करो। तो चलो देखो जरा, सबसे पहले कुछ बात याद रखो, बड़ा सिंपल सा चीज है। ऊर्ज रिएक्शन की जैसी बात आती है, नहीं ऊर्ज रिएक्शन जैसे हम बात करते हैं ऊर्ज रिएक्शन की, तो कुछ बात तुम याद रखो। देखो कुछ बड़ा सिंपल सा चीज है। पहले तो किसके प्रेजेंस में होता है? सोडियम के। कौन रिएक्टेंट होता है? तो अल्काइल हैलाइड। नहीं तो देखो यहाँ पे याद रखने की बात को, पहला इसमें 3 तरह के रिएक्शंस का पैटर्न होता है। एक तो इस तरह का हो सकता है RX, यहां पे एक RX हो सकता है, ये 2 मोल का रिएक्शन होता है। यहां पे सोडियम लेंगे, ड्राई ईथर लेंगे, तो इसको कुछ नहीं करो, इसको 2 गुना कर दो, डबल कर दो। एक है तो 2 बना दो, RR। ठीक है, दूसरा है, और मान लो ये दोनों, जैसे यहां पे RX और RX है, मान लो कि वो एक R1X है और दूसरा क्या है R2X है, और इसका तुम रिएक्शन कराते हो और कुछ नहीं करना है। तो इसको पहले डबल करो, एक टाइप के अल्काइल को पहले डबल करो, तो R1, फिर इसको डबल करो R2, और फिर अब क्या करो, अब इस दोनों को मिला के वो R1 और R2X बना दो। नहीं कल हम लोग देखे थे इसका मैकेनिज्म, तो क्या आएगा यहाँ पे R1 R2 आ जाएगा, 2 पैटर्न। तीसरा देखो क्या है, तीसरा कब है बाबू? जब एक ही रिएक्टेंट्स में 2 हैलोजन लगा हो। जैसे सिचुएशन ऐसा हो CH3 CH2 Cl, ऐसे ऐसे आता है किस सोडियम से। तो कुछ नहीं करो, बड़ा सिंपल सा है, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म शो करता है। नहीं तो यहां से दोनों बॉन्ड को गायब करके ClCl, नहीं यहां से दो NaCl तो बनेगा ही, दोनों Cl को गायब करो, सामने तो 2 Cl गायब हो रहा है, 2 हैलोजन गायब हो रहा है, यहां से गायब करो। अच्छा एक इलेक्ट्रॉन समझो, लेकिन फ्री रेडिकल मतलब होमोलैप्टिक क्लीवेज होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से चला जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, तो यहां पे क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड CH2। बताए थे ना, ये देखो तो 1 2 एकदम 1 और 2 पे है डबल हैलोजन, तो क्या बन जाएगा? अल्कीन बनेगा। एकदम अगल बगल में हो तो क्या बनेगा? अल्कीन। जैसे देखो तो यहाँ पे CH2Cl CH2Cl क्या बनेगा? तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये बन जाएगा। ठीक है, अच्छा एक और बात, बस 4 ही तरह का रिएक्शन होता है, याद कर लो। एक और बात, 1 और 2 पे अगर नहीं होगा, जैसे यहाँ पे स्थिति ऐसा है CH2Cl CH2Cl। अब तुम लोग सोचो ना जरा सा, तुम लोग सोचो, देखो इस तरह से है, अब एक फ्री रेडिकल यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे क्या एक बॉन्ड बना सकता है उतना दूर से? नहीं ना। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ पे जैसे इसका मैकेनिज्म लोग कराया था कि लीविंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन लेके भागता है, सोडियम के इलेक्ट्रॉन देता है, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन लेके भागा, इस पे आएगा प्लस चार्ज, सोडियम दोनों अपने इलेक्ट्रॉन्स दिया, नहीं तो कौन सा चार्ज आ जाएगा? इस पे माइनस चार्ज, ये लेके भागा, इस पे कौन सा आ गया? प्लस चार्ज। अब माइनस प्लस रिंग बना लेंगे, जुड़ जाएंगे दोनों, तो 3 कार्बन में क्या बन गया? रिंग बन गया। तो वही बात है, एक जैसा रहेंगे तो 2 कर देंगे, 2 अलग अलग अल्काइल रहेंगे तो ऐसे बनाएंगे सबका, और 1 में रहेंगे तो डबल बॉन्ड जोड़ देंगे, और 1 3 पे हो, 1 4 पे हो, 1 5 पे हो, 1 n पे हो, तो कौन सा कंपाउंड बना देंगे? साइक्लिक कंपाउंड बना देंगे। बस इतना ही बात है, बस बाकी कुछ नहीं है, ये बस इतना ही बात है, नहीं बाकी कुछ नहीं। चलो अब चलो इसको हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन को। आज इसको हम लोग को कंप्लीट करना है। चलो ध्यान
क्या बनेगा वो एक जैसा है तो CH3 CH3, ये क्या बनेगा 1 2 3 है तो 1 2 3 4 5 6, जो यहाँ पर CH3 C2H5 दो अलग अलग है तो बनेगा ना CH3 और फिर क्या होगा C2H5 अब प्लस CH3 क्रॉस प्रोडक्ट बना दिए पहले, उसके बाद क्या होगा तो CH3 उसके बाद CH2 C2H5 ऐसे बना तो इसमें क्या हो देखो तो इसको दो गुना कर दो हो जाएगा, इसको बताओ तो क्या बन जाएगा डबल बॉन्ड, इसमें भी यहां से आएगा क्या बन जाएगा रिंग में डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पे, इसमें देखो तो 1 2 3 4 5 यहां से भाग माइनस है तो रिंग बनेगा कितना कार्बन का 5 कार्बन का, यहां से देखो तो बनाओ तो क्या बनेगा देखो तो ये रिंग बन जाएगा, देखो 5 कार्बन का रिंग बन जाएगा, 5 मेंबर रिंग बना देना इसको, यहां देखो तो एक तो ये बनेगा CH3 उसके बाद क्या होगा C2H5 उसके बाद क्या बनेगा देखो तो यहाँ पे सर बना सकते हो उसको C3H7 है तो बनेगा C3H7 नहीं, अच्छा इस दोनों को मिलाकर बना सकते हैं क्या CH3 C2H5 नहीं हो जाएगा, अच्छा यहाँ देखो तो एक और चीज CH3 C2H5 हो जाएगा, इसको बनाएंगे क्या इस दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट, देखो तो बनाते हैं एक और चीज ध्यान दो बाबू, इसका क्रॉस प्रोडक्ट बनाओगे तो वही चीज तो मिलेगा यहाँ पे C2H5 देखो ना CH3, अब देखो तो यहाँ पे इस दोनों को मिलाकर बनाओगे तो बनेगा C4 और H कितना हो जाएगा, एक देखो तो 10 हो जाएगा, अच्छा ये भी तो C4 इसको भी देखो C4 और H क्या है 10 है तो बात तो सेम ही है, अब देखो तो इस दोनों को मिलाकर बनाओ कितना आएगा देखो तो C5 और H कितना है C5 और H 2 है तो कितना प्रोडक्ट बनेगा 1 2 3 4 5 प्रोडक्ट बन जाएगा, कितना प्रोडक्ट बनेगा 5 प्रोडक्ट, इसमें देखो तो इसका अगर हम बात करें देखो इसका अब तो यहां से Br इलेक्ट्रॉन जाएगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा सोडियम इलेक्ट्रॉन देने के बाद यहां जाएगा तो ये दोनों जुड़ जाएगा ना, ये नहीं तो मतलब ये सिंपल सा ऐसे बन जाएगा कुछ कंपाउंड, बाइसाइक्लिक कंपाउंड हो तो इधर 1 2 3 4 1 2 3 4 इसी पोजीशन से जुड़ेगा दोनों, नहीं इसमें कितना कार्बन आ गया बीच में 2 कार्बन है ना भाई 2 कार्बन आ गया, इसमें देखो तो क्या होगा देखो तो 1 2 ऐसे 1 2 3 4 ये हो गया देखो तो ठीक है 1 2 3 यहाँ पे ये वाला कार्बन है फिर जुड़ेगा एक और कार्बन आएगा हो गया, तो बहुत आसान है लिख लो इसको प्रैक्टिस करना, इससे आगे नहीं पूछेगा कुछ भी, इससे आगे एकदम पूरी चीजें से पूछता ही नहीं है। तो याद रहेगा RX रहेगा सोडियम रहेगा तो क्या करेंगे R और R बना देंगे, अल्केन बना देते हैं। उस तरह से दूसरा हम लोग पढ़ना है बाबू, दूसरा है फिटिंग रिएक्शन की अगर बात करें तो इसमें क्या होता है देखो व्हेन एराइल हैलाइड्स रिएक्ट करता है रिएक्ट विथ सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई, बड़ा आसान है ये भी एकदम सेम है कुछ दिक्कत नहीं है, उस तरह से कैसे इसका भी खिला देते हैं, यहाँ पे X है इससे रिएक्शन कराता है किससे सोडियम से ड्राई ईथर का प्रेजेंस में, तो क्या आएगा देखो तो डबल कर देना अभी
काम कर दिए। तो फिटिंग रिएक्शन में क्या होता है, सब कुछ सेम होता है, बस अल्काइल की जगह पे क्या आ जाता है, एरोमेटिक कंपाउंड आ जाता है, नहीं एराइल ग्रुप आ जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिटिंग रिएक्शन। दूसरा है बाबू यहाँ पे, अब देखो ये फिटिंग है एराइल हैलाइड, ऊर्ज था अल्काइल हैलाइड, नहीं तो अगर हम लोग बात करें ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन, ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन, इसमें क्या होता है देखो, तो इसमें वन क्या होगा, वन इज अल्काइल हैलाइड प्लस क्या हो जाएगा, एराइल हैलाइड, क्या करता है, रिएक्ट करता है, रिएक्ट्स विद सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। देखो कुछ नहीं करना, इसमें हम लोग क्या बनाएंगे, X प्लस RX फिटिंग ऊर्ज, दोनों रिएक्शन कराएंगे, सोडियम ड्राई ईथर, तो क्या बनेगा सोचो, तो अल्काइल पार्ट जो होता है, जैसे इसमें एराइल एराइल जुड़ गया था, नहीं अब ये दोनों अलग अलग पार्ट है, नहीं तो फिर क्या होगा, एक बेंजीन में क्या जुड़ जाएगा, अल्काइल ग्रुप जुड़ जाएगा बस। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फिटिंग, ऊर्ज फिटिंग रिएक्शंस बोलते हैं, नहीं लिखो बस याद रखना, दोनों अल्काइल, दोनों यहाँ पे जो पार्ट है, इस दोनों पार्ट को क्या करेंगे, इस दोनों पार्ट को जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा, ये ऊर्ज में पड़े थे, फिटिंग में पड़े थे, दोनों को मिला दिए तो ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन इसका नाम दिया गया, नहीं अब एक लास्ट टॉपिक इसका है, उसके बाद आज केमिकल प्रॉपर्टीज खत्म हो जाएगा, नहीं चलो शुरू करते हैं। इसको तुम लोग पढ़े हो, फोर्थ नंबर देखो, ग्रीनार्ड रिएजेंट, ग्रीनार्ड रिएजेंट, नहीं तो इसमें ग्रीनार्ड रिएजेंट, उसमें बस अंतर क्या होता है कि ऊर्ज रिएक्शन में सोडियम था और यहाँ पे मैग्नीशियम आ जाता है, नहीं मतलब सिंपल सा हम लोग रिएक्शन में क्या बोल सकते हैं, व्हेन अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड रिएक्ट करता है, रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम Mg इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई। अब देखो यहां पे होता क्या है, जैसे यहां पे RX है और इसे रिएक्शन किससे कराते हैं, Mg से, और यहां पे लेते हैं ड्राई। तो अब Mg के आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2, तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको प्रोवाइड करा देता है, नहीं मतलब सिंपल सा होता है क्या, यहाँ पे R पे क्या आ जाएगा, माइनस, नहीं ठीक है, ये इंसर्ट हो जाता है दोनों के बीच में, Mg जो होता है दोनों के बीच में इंसर्ट हो जाता है, इंसर्ट का प्रॉपर्टी जो होता है, तो यहाँ ऐसा सोचो Mg इलेक्ट्रॉन दिया तो R पे क्या आएगा, माइनस, अब जैसे माइनस आता है, नहीं अब ये क्या करता है ना, Mg प्लस, अब 2 प्लस आया ना, तो Mg और X सब एक साथ जुड़ जाता है, ये क्या होगा, यहाँ पे Mg और X, यानी ये क्या बन जाता है, RMgX बन जाता है, क्या बनेगा, RMgX, और इसको स्टेबलाइज करने के लिए दो Mg पे 2 प्लस ना, तो एक माइनस यहाँ पे, एक माइनस यहाँ पे, नहीं तो यहाँ पे एडक्ट बना लेता है, एडक्ट समझते हो ना, एडक्ट मतलब सब जुड़ गया, एडिशन प्रोडक्ट, यहाँ पे RMgX बन जाता है। अब देखो, अब समझो अच्छे से, देखो यहाँ पे जो RMg बना है, इसी को हम लोग बोलते हैं, नाम दिएगा अल्काइल, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, इसको क्या बोलते हैं, RMgX को बोलते हैं अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, नहीं RS Mg को मिला तो RMgX बन जाएगा। अब यहाँ पे एक बड़ा अच्छा बात याद करने वाली बात है, देखो हम लोग जानते हैं कि अल्काइल ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर, अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन देता है,
इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का होता है, डोनेटिंग इन नेचर। किसको छोड़ के? एक्सेप्ट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसी को तो बोलते हैं, इसी को तो हम लोग नाम देते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये जो RMGX है, इस रिएजेंट को क्या बोलते हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, एक्सेप्ट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जिसे यहाँ पे RMGX, यहाँ पे R जो है बाबू, इस पे माइनस चार्ज आएगा। R पे कौन सा चार्ज आएगा? माइनस चार्ज। माइनस चार्ज आ रहा है मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? ये एक्सेप्ट कर रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है। तो जब RMGX सबसे देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज RMGX, तो जैसे RMGX बना, अब इसका तुम आगे रिएक्शन कराओगे, RMGX का आगे रिएक्शन कराओगे, इस बात को एकदम ध्यान रखना कि R पे कौन सा चार्ज आता है? माइनस चार्ज आता है। नहीं मतलब यहाँ पे ये RMGX हो गया, या यहाँ पे लिथियम अल्काइल हो गया, LiR हो गया, यहाँ पे भी R पे कौन सा चार्ज आता है? माइनस, इस पे आता है प्लस। तो लिथियम इलेक्ट्रॉन्स थोड़ी दे सकता है, मेटल के इलेक्ट्रॉन्स देगा। तो ये RMGX में R पे कौन सा चार्ज आता है? माइनस। लेकिन तुम लोग जान रहे हो कि अल्काइल तो इलेक्ट्रॉन देता है, तो प्लस आता है ना। लेकिन नहीं, किसको छोड़ के? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को, और यहाँ पे लिथियम अल्काइल को छोड़ के बाकी सब जगह क्या आता है? R पे प्लस चार्ज आता है। तो इस चीज को याद रखना तुम लोग को। लिखो ध्यान रखना। अब बात करते हैं, जैसे यहां पे RMGX बन गया तुम्हारे पास, RMGX, ठीक है। नहीं, अब जब भी इसका रिएक्शन हम लोग कराते हैं किससे? एक्टिव हाइड्रोजन। एक थोड़ा सा शानदार ट्रिक बताते हैं। एक्टिव हाइड्रोजन containing compound, containing compound। नहीं तो यहां पे क्या बनेगा बाबू? मिली बनता है अल्केन। क्या बनेगा? अल्केन। अब यहाँ पे बात समझने वाली बात है कि यहाँ पे एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड का क्या मतलब है? यहाँ पे एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड का मतलब देखो क्या है, जैसे ध्यान दो, मतलब वैसा कंपाउंड जहां से H प्लस रिलीज हो। नहीं, जो H प्लस क्या कर सकते, दे सकते हैं। नहीं, एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड का मतलब है कि जिसके पास कैपेसिटी है H देने का, H प्लस देने का। नहीं, जैसे देखो यहाँ पे H2O की अगर हम बात करें तो H2O क्या कर सकता है? यहाँ पे H है, O है और H है, तो H मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा हुआ है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव H के इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? छीनता है। तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा? माइनस, इस पे क्या आएगा? प्लस। तो यहाँ पे मिला तुमको H प्लस और OH माइनस। हम लोग पढ़े थे ना एडेंडम, इसको हम लोग बोले थे। नहीं, एडिशन रिएक्शन में एडेंडम का काम करता है, H प्लस OH माइनस देता है। नहीं, उस तरह से बाबू यहाँ पे ध्यान दो, HCl ये है कि नहीं जी? HCl H प्लस दे सकता है कि नहीं? तो दे सकता है ना। देखो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर तुम बनाओ तो HC ट्रिपल बॉन्ड N, तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा? sp आएगा। तो sp का मतलब इसका En क्या हो जाता है? इसका En क्या होता है? हाई होता है। इसका हाई En होता है। अब इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है, तो ये H इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? छीनेगा। तो यहां से क्या बाहर हो सकता है? H प्लस Cn पे माइनस। नहीं हो सकता है जी, H प्लस Cn पे माइनस। उसी तरह से यहाँ पे NH3 है, तो NH3 जो होगा यहाँ पे दे सकता है ना H प्लस, इसका भी तुम्हारा स्ट्रक्चर बनाओगे तो H और H, तो इसका भी तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा है, तो H और यहाँ पे क्या आएगा? H NH2 पे माइनस। नहीं, क्या उसके साथ अल्कोहल तुम ले सकते हो? देखो तो
CH3OH, नहीं तो यहां से भी क्या निकलने वाला है, CH3O पे माइनस और H प्लस। नहीं तो और ये सबसे तुम रिएक्शन कराओगे, नहीं और ये सबसे तुम रिएक्शन कराओगे यहाँ पे, तो फिर तुमको क्या मिलने वाला है, CH3NH माइनस और H प्लस। तो सब के सब H प्लस दे रहा है, तो जो ये H प्लस देता है, नहीं उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सब के सब हम लोग बोल सकते हैं, एक तरह से इसका नाम दे सकते हैं कि ये एक्टिव हाइड्रोजन रखा हुआ है। ये कौन सा हाइड्रोजन रखा हुआ है, एक्टिव हाइड्रोजन। अब जैसे यहाँ पे एक्टिव हाइड्रोजन लोगे तो इधर तुम क्या बनाओगे, अल्केन बनाओ। क्या बनेगा, अल्केन। जैसे एक रिएक्शन देखते हैं, जैसे यहाँ पे बाबू R है, Mg है, X है, नहीं अब इसमें हम लोग कहते हैं इसमें वाटर डाल देते हैं H2, तो वाटर को तोड़ो, H पे प्लस और OH पे क्या आएगा, माइनस। नहीं अब R पे आता है कौन सा चार्ज भाई, माइनस, तो H प्लस और RH मिलकर क्या बन जाएगा, यहाँ पे RH बन जाएगा। तो हम तो मेन प्रोडक्ट ही लिखते हैं। अब बात है बाई प्रोडक्ट का, तो कुछ तो नहीं करना है। अब Mg पे तुम देखो तो यहाँ पे एक, यहाँ पे इसमें पार्शियल प्लस था, पार्शियल माइनस था, या ऐसे सोचना है दो प्लस था, एक माइनस और एक माइनस। नहीं तो दो प्लस से एक माइनस चला गया, तो इसको स्टेबलाइज करने के फिर एक माइनस वाला कंपाउंड चाहिए ना, तो क्या बनाओ, देखो तो यहाँ पे Rn तो यहाँ बन जाएगा, देखो तो MgOH जो माइनस वाला आ गया, OH में तो माइनस होता है, अब बाकी सब क्या होगा, X होगा, यानी कि MgOH X बन जाएगा। नहीं तो कुछ नहीं, जो नेगेटिव पार्ट आएगा ना, सब नेगेटिव पार्ट, ये सब नेगेटिव पार्ट जितने आएंगे, तो OH यहाँ पे एक Mg के साथ तो नेगेटिव पार्ट चला जाएगा। नहीं बहुत आसान है, लिखो इसको। चलो ध्यान दो। अब एक और बात, जैसे यहां पे RMgX है, इसका रिएक्शन हम कराते हैं किससे, वाटर से। इसका रिएक्शन कराते हैं हम लोग किससे, NH3 से। इसके रिएक्शन कराते हैं किससे, HCl से। इसके रिएक्शन कराते हैं CH3 यहाँ पे NH2 से। इसके रिएक्शन कराते हैं CH3OH से। नहीं तो कुछ नहीं, सबको सब H प्लस दे रहा है, तो क्या बन जाएगा बाबू, ये R और H बन जाएगा, सब में सेम चीज बन जाएगा, RH यानी अल्केन, RH यानी क्या बन जाएगा, अल्केन बन जाएगा। नहीं सही है ना, तो H प्लस ये मैंने से ब्रेक करके जोड़ दें, तो R प्लस से जुड़ जाएगा H। देखो अब कुछ क्वेश्चंस करो इसमें, जैसे CH3 MgCl, इसके रिएक्शन कराओ, CH3 H2 से ही करो, H2 से। दूसरा है MgBr, इसके रिएक्शन कराते हैं किससे, NH3 से अमोनिया से कराओ। क्या बनाओगे बताओ जरा, तो इसको ब्रेक करो, H प्लस में OH माइनस में, तो H और यहाँ पे माइनस आता है ना, तो क्या बन जाएगा, CH4 बन जाएगा। इसको भी तुम ब्रेक करोगे तो H प्लस OH माइनस में, नहीं देखो तो इस पे इस कार्बन में माइनस चार्ज जाएगा, तो जाके H जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, सिंपल सा ये अल्केन बन जाएगा। नहीं एक बॉन्ड यहां से जाएगा, इस कार्बन के पास कितना बॉन्ड, देखो तो इधर एक बॉन्ड, इधर एक बॉन्ड, एक H यहाँ पे है, एक चला गया तो एक और H आ गया, तो हो गया सब ऐसे कंप्लीट। तो ये सब चीजें हैं। नहीं तो थोड़ा सा एनसीईआरटी में हम लोग करेंगे, एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन,
तो इतना में तुम लोग कोशिश करना, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो तुमसे बन जाएगा, तो उसको बनाने की कोशिश करना। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, प्रिपरेशंस पढ़ेंगे। उस वक्त हमारा ये जो हेलो अल्केन और हेलो एरिन से कंप्लीट हो जाएगा, उसको एनसीईआरटी क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलो लिख लो।